नमस्कार दोस्तों, कहानियों के संसार में एक बार फिर से मैं नीरज सचान आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अनिल द्वारा लिखित कहानी पापा दिल के अच्छे हैं। ओह हेलो, देख के नहीं फेंक सकते, एकदम जाहिर लगते हो। रमा के पिता ओम प्रकाश ने पूछा। क्या हुआ बेटी? रमा बोली। कुछ नहीं पापा, उस पेपर वाले लड़के ने बिना देखे ही पेपर फेंक दिया, सीधा आकर मेरे सिर पर लगा है। पेपर वाला लड़का बोला, सॉरी मैडम। रमा गुस्से में बोली, ठीक है भागो यहां से। ये सुनकर उस लड़के ने साइकिल आगे बढ़ाई और वहां से चला गया, पर रमा बड़बड़ाती रही। पिता ने समझाया, बेटी इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। फिर उसने सॉरी भी तो बोला है। अभी उसे 2 या 3 दिन ही हुए हैं पेपर बांटते हुए, धीरे धीरे सीख जाएगा। इससे पहले उसके पिता राकेश पेपर डालने आते थे। ये राकेश का लड़का है गुड्डू। वे बेचारे अपनी बीमारी से परेशान हैं। रमा ने पूछा, पापा उनको क्या बीमारी है? बेटी उन्हें कैंसर है, इसीलिए घर की सारी जिम्मेदारी गुड्डू के सिर पर आ पड़ी है। क्योंकि गुड्डू जब 2 वर्ष का था तब उसकी मां का स्वर्गवास हो गया था। रमा गुड्डू के बारे में जानकर पूरे दिन बेचैन रही और रात को भी नींद नहीं आई। उसी के बारे में सोचती रही। उसको बड़ा पछतावा हो रहा था कि हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पर रमा ने अब उसकी मदद करने का निर्णय लिया। अगले दिन सुबह सुबह ही वो छज्जे पर खड़ी होकर गुड्डू का इंतजार करने लगी। तभी पेपर छज्जे पर आ गिरा। रमा ने तुरंत आवाज लगाई, गुड्डू जरा रुकना। गुड्डू डर गया। मन ही मन सोच रहा था कि कहीं फिर से डांट ना खानी पड़े। रमा सीढ़ियों से नीचे उतरकर उसके पास आकर बोली, कल के लिए सॉरी। गुड्डू मुस्कुराता हुआ बोला, कोई बात नहीं मैडम। इसके बाद से जब गुड्डू सुबह सुबह पेपर लेकर आता तो रमा उसे नीचे खड़ी मिलती और पेपर अपने हाथों से रिसीव करती। उससे 2-4 बातें भी करती। कुछ दिनों के बाद रमा ने अपने एक दोस्त से कहकर गुड्डू के लिए अटेंडेंट की जॉब दिला दी। पर गुड्डू ने पेपर बांटना बंद नहीं किया, क्योंकि ये उसके पापा का काम था। ये सिलसिला चलता रहा। न जाने कब गुड्डू और रमा को प्यार हो गया। दोनों को पता ही नहीं चला। जब गुड्डू की पहली सैलरी मिली तो गुड्डू ने रमा को पार्टी देने के लिए एक मॉल में बुलाया। गुड्डू और रमा जब मॉल में थे तब रमा के पापा ने उन्हें देख लिया। वे उधर बिजनेस के एक काम से गए हुए थे। रमा के पापा ओम प्रकाश ने दोनों के पास जाकर उन्हें खूब डांट लगाई। गुड्डू को डांटते हुए बोले, अपनी औकात भूल गए हो क्या? ये पहली और लास्ट वार्निंग है, वरना सीधे गोली मार दूंगा। इसके बावजूद भी रमा और गुड्डू चुपके चुपके मिलते रहे। अब तो रमा और गुड्डू साथ जीने और मरने की कस्में खा चुके थे। एक दिन अचानक गुड्डू के पिता की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। डॉक्टर ने सलाह दी कि बेटा इन्हें तत्काल मुंबई ले जाओ। यदि समय से पहुंच गए तो इनका इलाज हो जाएगा। गुड्डू घबरा गया। किसी तरह से उसने पैसों का बंदोबस्त किया और पिताजी को लेकर मुंबई चला गया। कई दिन हो गए थे रमा को इंतजार करते हुए, पर गुड्डू अखबार डालने नहीं आया। रमा ने गुड्डू के ऑफिस से पता लगवाया तो पता चला कि बिना कोई सूचना के वो कई दिनों से गायब है। रमा ने घर जाकर देखा तो दरवाजे पर ताला लटका मिला। पड़ोसी से पूछने पर पड़ोसी बोला, अभी हम लोग बाहर गए थे, आज ही आए हैं, हमें इसकी जानकारी नहीं है। रमा बेचैन हो गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि गुड्डू से मिलने के लिए वो क्या करे। कागज पर कुछ लिखती, फिर फाड़कर फेंक देती। वो उदास रहने लगी। हर वक्त गुड्डू के बारे में सोचती रहती। ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई, हमें बिना बताए कहीं चले गए तुम। वो मन ही मन बुदबुदाती रहती, कोई तो संदेशा लेकर आए मेरे उस अखबार वाले का।
रमा गुड्डू की चाह में ऐसे तड़प रही थी जैसे बिन पानी मछली। अचानक एक दिन रमा को गुड्डू की पहली सैलरी की पार्टी की बात याद आई। पापा ने धमकी दी थी कि दोबारा इस प्रकार दिखे तो गोली मार दूंगा। रमा को विश्वास हो गया कि पापा ने गुड्डू को मरवा दिया। अब मैं क्या करूंगी जीकर, उसने खाना पीना सब छोड़ दिया। रमा के पिता ओम प्रकाश दिल के तो अच्छे थे, लेकिन उन्हें अपने साथ उठने बैठने वालों की बातों का डर था। क्या कहेंगे वो, उनका दामाद पेपर वाला। इस बात से ओम प्रकाश ने गुड्डू को डराया था कि वो उनकी बेटी से अलग हो जाए। रमा गुड्डू की चिंता में बीमार पड़ गई। रमा के पापा ने उसको लखनऊ ले जाकर पीजीआई में भर्ती कराया, पर रमा के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा था। वो तो गुड्डू के प्यार में जल रही थी। रमा के पापा ओम प्रकाश हार गए। डॉक्टर के सामने हाथ जोड़कर बोले, डॉक्टर साहब जितना चाहो पैसा ले लो, लेकिन मेरी रमा को ठीक कर दो। उधर मुंबई में गुड्डू के पिता राकेश समय से इलाज मिलने के कारण ठीक हो गए थे। डॉक्टर ने कहा, अब आप घर जा सकते हैं, लेकिन समय से दवाइयां खाते रहिएगा। 1 महीने बाद आकर फिर दिखा दीजिएगा। गुड्डू बड़ा खुश हुआ कि वो जल्द ही रमा से मिलेगा। पिता को लेकर वो मुंबई से घर के लिए चल दिया। रास्ते भर वो सपने बुनता रहा। मेरी रमा कैसी होगी, किस हाल में होगी, गुस्सा तो जरूर होगी, क्या वो मुझे माफ करेगी? घर पहुंचते ही गुड्डू ने जल्दी से पिता के आराम के लिए बिस्तर लगा दिया और बोला, पापा आप आराम करिए, मैं बस अभी गया और आया। गुड्डू ने अपनी साइकिल उठाई और रमा के घर की ओर चल दिया। रमा के घर पहुंचने पर उसने देखा कि दरवाजे पर ताला लटका है। पड़ोस की आंटी से पूछने पर पता चला कि रमा की हालत बहुत नाजुक है। आंटी ने बताया कि मैं 2 दिन पहले ही मिलकर आई हूं। वो लखनऊ पीजीआई में भर्ती है। बेचारे रमा के पापा बहुत रो रहे थे। ये बात सुनकर गुड्डू उदास हो गया और अपने घर जाकर उसने पूरी बात अपने पिता से बताई। पिता ने कहा, बेटा जाकर मिला। गुड्डू ने अपने बगल वाली आंटी से बोला, आंटी जब तक मैं नहीं आता आप पापा का ध्यान रखिएगा। ये कहकर वो लखनऊ के लिए निकल गया। जैसे ही गुड्डू पीजीआई के रिसेप्शन काउंटर पर पहुंचा, वैसे ही उसने देखा कि रमा के पापा ओम प्रकाश चिंतित हालत में टहल रहे हैं। ओम प्रकाश की नजरें भी गुड्डू की आंखों से टकराई। वे एकटक गुड्डू की ओर देखते रहे। ओम प्रकाश एक और बेटी की जिंदगी के बारे में सोचने लगे, दूसरी ओर सोसाइटी के लोगों की बातों के बारे में। वे समझ गए थे कि दिल की एक ही भाषा है प्रेम। प्रेम का अमीरी, गरीबी, जाति, धर्म से कोई संबंध नहीं है। ओम प्रकाश ने गुड्डू से कहा, जाओ मिल लो अपनी रमा से। जैसे ही गुड्डू ने रमा को आवाज दी, ओ मेरी रमा। रमा ने आंखें खोल दी। गुड्डू उसे अपना सारा हाल बताता है। रमा अपने पापा ओम प्रकाश की ओर देखकर बोली, पापा आप दिल के अच्छे हैं।